कि किस तरह से बेरोजगार युवा आज सड़क पर आ उतरे हैं और सबसे बड़ी जो परेशानी लगातार हम कई दिनों से कह रहे थे कि बेरोजगारी का जो आंकड़ा है जिस तरह से वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ सरकार कमीशन के एग्जाम लेते हैं, लेकिन या तो एग्जाम के रिजल्ट नहीं निकाले जाते हैं या फिर इस तरह से वो भर्तियों का प्रोसेस रुक जाता है कि बेरोजगारों का अब सब्र का जो बांध है वो भी टूट रहा है। और इसी का नतीजा है कि आज जेओए का जो मसला काफी लंबे समय से प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और बेरोजगारों का, जिन्होंने 817 पोस्ट कोड हो या फिर 556 पोस्ट कोड हो, इन भर्तियों के रुकने की वजह से काफी जो दिक्कतें हैं वो सामने आ रही है। हालांकि जो यहाँ पर छात्र अभी आप दे रहे हो और यहाँ पर जो एक बैनर लेकर ये यहाँ पर पहुंचे हैं जिसमें कि बहुत सारी छात्राएं हैं और इनके बैनर्स में हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि जॉब दो या जहर दो। तो यहाँ पर अगर इस तरह की फ्रस्ट्रेशन जा सकता है। हालांकि जेओए 817 और 556 का जो मामला है वो काफी लंबे समय से चल रहा है। 817 को करीब 101 साल होने वाला है, तो वहीं पर 556 की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी 2 और 3 साल यहाँ पर हो चुके हैं और बावजूद इसके जो है वो अभी तक यहाँ पर समाधान नहीं निकल पा रहा है। और नतीजन आज आप देखिए कि छात्रों को अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ सड़कों पर आना पड़ रहा है। और तमाम जो है इन सभी छात्रों से हम बात करेंगे क्योंकि आज जो है वो परेशानी इतनी बढ़ चुकी है कि जेओए IT 817 के अभ्यर्थी सड़कों पर आ चुके हैं और आज विधानसभा का घेराव इन्होंने करना है, लेकिन आगे जाने की परमिशन जिस तरह से नहीं है तो इसलिए चौड़ा मैदान में फिलहाल ये रुके हैं। शांतिपूर्ण इनका ये प्रदर्शन यहाँ पर चला है और सरकार को जगाने के लिए जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि सरकार अब तो जाग जाए और यहाँ पर जो है कोर्ट में जो मैटर चल रहा है या जो तमाम यहाँ पर औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरी की जाए ताकि जो भर्तियां है वो तो शुरू हो सके। तो फिलहाल कुछ एक छात्रों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। तो राहुल, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज छात्रों को अपनी पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर आना पड़ रहा है? मैं सबसे पहले क्या है कि एग्ज़ाम की वैल्यू क्या है, प्रेपरेशन क्या चीज़ है। 817 को अगर रखा जाए तो एग्ज़ाम एक मैम आज के टाइम पे इतना ज़्यादा मेरिट जारी है। 2-2.5 साल पहले युवा एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, फिर 5-6 साल वेट करते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन आज जो 817 में ये चीज़ हो चुकी है कि 21 मार्च का एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन 21 मार्च के एग्ज़ाम के बाद क्या आज 1 साल होने को आ गया, लेकिन ज्वाइनिंग का कोई नाम नहीं है। 21 मार्च 2021। यस मैम। तो उसके बाद क्या है कि एग्ज़ाम हो रहा है, अभी तक सब चीज़ पेंडिंग में चल रही है, मतलब ना गवर्नमेंट क्लियर कर रही है कि क्या चीज़ है। यहाँ पे ये चीज़ मैटर ये करती है हम सबसे पहले कि एग्ज़ाम देने के लिए जो युवा आते हैं, किसी में अलग अलग हर किसी की उम्मीद होती है। कोई लेडीज़ है, कोई लड़की है, एक प्रेग्नेंट वूमेन तक जिसकी रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा है कि हाँ रात को 12-1 बजे तक स्टडी करो, एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम के बाद अपना स्टूडेंट सोचते हैं कि फ्यूचर कुछ क्लियर होगा। लेकिन आज टाइम पे हम यहाँ पे खड़े हैं, बंदे हज़ार रुपये घर से ले रहे हैं, किराया खर्च के आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहा। हमने पहले सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाया कि हमारी जो भी है प्रोसेस उसको रिज्यूम करो और जो सीट्स का मैटर उसको क्लियर किया जाए। मतलब जो 1867 सीटें स्टूडेंट्स के लिए निकाल ली गई है वो पूरी तरह से जेओए का जो मसला है क्या, कहाँ से ये फंसा क्या? मैम ये अगर कोर्ट का इंटरनली मैटर उसके बीच मैं नहीं बोलना चाहूँगा, कोई कोर्ट के इंटरनली मैटर के बीच मेरे पास इतना राइट नहीं कि मैं उसके बीच कहूँ। लेकिन मेन मैटर ये करता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सीएम साहब तो ऑर्डर पास कर देते हैं लेकिन नीचे के अधिकारी कोई काम नहीं करते उसके ऊपर। सीएम साहब ने ऑर्डर पास कर दिया, हम मिलते हैं लेकिन हाँ सर आपका काम हो जाएगा, लेकिन हमारा काम कोई नहीं हो रहा। हम दूर से आ रहे हैं, 1000 रुपया किराया दो, आकर के रूम लो, फिर सीएम साहब मिलेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे। ठीक है। और छात्रों के पास आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश भारद्वाज। मेरा नाम। आपने भी दिया है? हाँ जी, मैंने भी दिया है एग्जाम। तो कब दिया था आपने? 817 का ना? हाँ 817 का 21 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, 1 साल होने को आया है और ये मतलब 2-2.5 साल होने वाले हैं इस एग्ज़ाम को। इस टाइम स्पैन में 2 बार स्टे वो लग चुका है, 1 बार स्टे लग चुका है, दूसरी बार टाइपिंग का रिजल्ट होल्ड हो चुका है। लाइक हरास हो रहे हैं सारे बच्चे। अभी तक जॉब मिले सरकार से क्या कहा गया? आश्वासन देते हैं, ऐसे भाई ने बताया कि आश्वासन देते हैं, सीएम बोलते हैं कि आपका काम हो जाएगा, अधिकारी नहीं सुनते, कहाँ प्रॉब्लम रही हमें नहीं लग रहा पता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्की चौधरी है। तो 10 लाख पहुंचने वाला है बेरोजगारों का आंकड़ा और ये फ्रस्ट्रेशन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है? बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन मैम, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा हो गई है क्योंकि 2020 सितंबर 2020 में इसकी नोटिफिकेशन निकली थी और 2 साल पूरे होने को हैं, लेकिन अभी तक इस भर्ती का पूरे होने का कोई भी नामो निशान हमें नहीं दिख रहा है। क्या आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कमीशन को बोलने की कि हम इस भर्ती को 556 का जो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन है उसके बाद कैरी करेंगे। हम यही चाहते हैं कि हमें 556 के डिसीजन का वेट ना करना पड़े। कमीशन ये खुद क्लैरिफिकेशन दे इस डिसीजन में कितनी पोस्टें हैं, कितनी मर्ज हुई हैं, अगर मर्ज हुई हैं तो उनको निकाल कर और ऐड की जाए हमारे में।
हमारा मेन मैटर यही है, आखिर क्यों हमें बार बार सरकार से मिलने के लिए ऐसे चीज़ें करनी पड़ती है। हम एम्स में मिले थे, एम्स में हमारे बिलासपुर के कुछ बाकी डिस्ट्रिक्ट से साथी मिले थे सीएम साहब से, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ आश्वासन ही हुआ। हमने हर एक जो अधिकारी उनसे मिले, लेकिन इसमें कुछ ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आखिर गवर्नमेंट ने हमारे लिए R&P रूल चेंज कर दिए, +2 रख दी, लेकिन उन R&P रूल का मतलब ही क्या रह जाता है जब फिर से आप लिटिगेशन में फंस जाते हो। पहले इसके लिए कोई डिप्लोमा रखा था कंप्यूटर, लेकिन अब वो डिप्लोमा नहीं है, +2 रखी, लेकिन वो चीज़ें फिर से जीरो हो गई ना जब आपने फिर से हमें कोर्ट में लटका दिया, या फिर आप जिसको भर्ती को नहीं कर रहे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यहाँ पर अमन को कहूंगी कि ये पोस्टर जरूर दिखाए कि किस तरह से ना हो तकलीफें दूर, वो इस चीज पर अड़े हैं। परीक्षा पास करके भी बच्चे सड़कों पर खड़े हैं, और ये जो लाइंस लिखी गई है बिल्कुल सही लिखी है, क्योंकि जितने भी ये अभ्यर्थी हैं, करीब 19,000 JOIT के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना रिटन का एग्जाम दिया है, लेकिन आज नौबत ऐसी आ गई है कि इन छात्रों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा ना, नाम भी बताइएगा। मेरा नाम अमित जसवाल है, और आप ये देख ही रहे हैं पोस्टर पे, हमने परीक्षा पास की है, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि सब बच्चे सड़कों पे खड़े हैं। तो इसमें आप देख ही सकते हैं कि किसकी नाकामयाबी है। जीओए की अभी तक एक भी बार भर्ती नहीं हुई क्या? मैम 2 बार इससे पहले भर्ती हो चुकी है, पर अभी तक उनका भी उसी तरह चला है। मतलब कोई भी अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है? अपॉइंट मैम कोई भी नहीं हुआ है। 556 में पहले तो हुए थे ना? यस मैम, 556 में कुछ विद्यार्थी पिछली सरकार में हुए थे, उनको कंडीशनल ज्वाइनिंग दी गई थी शायद। कंडीशनल दी थी? यस मैम। अभी तक हाँ जी 440, 447, 556, 817 कोई भी क्लियर नहीं है अभी तक, सारे कोर्ट में लटके हुए। या फिर आपने R&P, ऐसे कैसे R&P रूल है सरकार के जो आप भर्ती पूरी नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जेओए का जो मसला है, पहले जब 556 से सरकार ने इस भर्ती को शुरू किया था तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी। R&P रूल्स को लेकर ये कहा गया था कि उसमें प्राइवेट डिप्लोमा अगर किसी इंस्टीट्यूट से किया है तो वो मान्य नहीं होगा, लेकिन बाद में नियम सरकार ने बदल दिए। इस वजह से ये भर्ती बार बार लटकती रही, और आज नौबत ये आ चुकी है। इतने सारे बेरोजगार छात्र हैं, और अपनी कई ऐसे भी छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि लाइब्रेरी छोड़कर सड़कों पर बैठे हैं, क्योंकि अक्सर जो है भर्तियां चाहे प्रदेश में कोई भी हो, हमेशा वो भर्तियां लटकती ही है। अब ये नॉर्मल हो चुका है, और यही वजह है कि अब जितने भी छात्र हैं वो सरकारी भर्तियों की बजाय अब प्राइवेट भर्तियों की तरफ भी जाने लगे हैं, क्योंकि सभी को विश्वास हो चुका है कि सरकारी भर्तियां होगी, उनका कमीशन का एग्जाम होगा, लेकिन बाद में जो है वो कोर्ट मैटर या फिर और ज्यादा पचड़ों में फंस जाएगा। फिलहाल जो है